धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेताग्वं सिजिन्वति। पहला मंत्र जो मैंने बोला वह मंगल का पौराणिक मंत्र है, और दूसरा मंत्र जो बाद में मैंने कहा है यह मंगल का वैदिक मंत्र है। जिन लोगों के जीवन में मंगल ग्रह के कारण परेशानियां हों, मांगलिक होने के कारण दाम्पत्य जीवन में विषाद की स्थिति हो या कर्ज भार बढ़ रहा हो, तो ऐसे लोगों को मंगल का वैदिक मंत्र श्रद्धा पूर्वक लाल चंदन की माला पर 10 माला लगातार 50 दिनों तक जप करने पर सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसा प्रयोग में देखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूं मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप मांगलिक हैं तो किसकी पूजा से, किस व्रत को रखने से, कौन सा पाठ करने से, किस मंदिर में दान देने से दूर होगा मांगलिक दोष का बुरा असर। देखिए कालचक्र। अगर आप मांगलिक हैं, आपको जीवन में अलग अलग मोड़ में अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से या तो आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी होने में अड़चनें आ रही हैं, या फिर आपका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ आसान सी पूजा पाठ, जी हम आसान सी पूजा, कुछ व्रत लेने का संकल्प, व्रत करने का संकल्प, और साथ ही साथ कुछ दान ऐसे हैं जिन्हें करने से आप मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आसान सी पूजा पाठ और बेहद आसान से उपाय हमारी जिंदगी से मंगल के बुरे प्रभावों को दूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मंगल दोष की। अगर आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष से प्रभावित हैं और उसके बुरे परिणाम आपको झेलने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में कौन से आसान से उपाय करने हैं ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से ऐसे व्रत हैं जिन्हें कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, व्रत करने की इच्छा प्रकट करें और उन व्रत को करें। कौन सी ऐसी पूजा पाठ है, कौन सा ऐसा दान है जिन्हें करने से आप अपने मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। आइए सबसे पहले पंडित से यही जानते हैं। पंडित जी, कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है, मांगलिक दोष से पीड़ित है, तो क्या करें? लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मंगल दोष क्या है? लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें स्थान में अगर मंगल की स्थिति हो तो ऐसे वर या कन्या मांगलिक माने जाते हैं। यही स्थिति यदि चंद्रमा से भी हो, चंद्रमा के साथ या चंद्रमा से चौथे स्थान में या 7वें स्थान में या 8वें या 12वें स्थान में अगर मंगल हो तो मंगलिक दोष माना जाता है। एक बात अपने दर्शकों को बड़ी जरूरी बतानी है। दक्षिण भारत में ज्योतिष शास्त्र के विद्वान द्वितीय भाव के मंगल को भी मांगलिक दोष मानते हैं, लेकिन यह मान्यता उत्तर भारत के ब्राह्मणों के लिए नहीं है। तो अब कुंडली में मांगलिक दोष अगर है तो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के श्रद्धा पूर्वक सिंदूर का लेप करना चाहिए। रामचरितमानस जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उस रामचरितमानस का बालकांड, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। सिर्फ अगर सुंदरकांड का 100 पाठ कर लिया जाए तो विश्वास करिए मांगलिक दोष का समापन हो ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप एक लड़की हैं, मांगलिक दोष से प्रभावी है, मांगलिक दोष से पीड़ित हैं, ऐसे में आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी होने में देरी हो रही है, या फिर सिर्फ इस वजह से कि आप मांगलिक हैं आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में आपको किस चीज का व्रत रखना है, कौन सा व्रत रखना है, कैसा व्रत रखना है, ताकि आपकी ये जो पीड़न है, ताकि आपकी ये जो परेशानी है ये दूर हो जाए, ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन।
आज मेष राशि के जातक पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, काम की अधिकता रहेगी, कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी और वाहन, भूमि, भवन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक जिस भी कार्य उद्देश्य से कोई प्रयास करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, धन लाभ की स्थिति बन रही है और स्वास्थ्य से कोई जुड़ी हुई चिंता आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति का आपको लाभ अवश्य होगा। आज आपको चाहिए श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर आप एक लड़की हैं, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, आप मांगलिक हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से आप पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपको कौन से पेड़ की पूजा करनी है और कौन सा पाठ करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी लड़कियां क्या करें? देखिए, जिन कन्याओं के जन्म कुंडली में मंगल मांगलिक दोष में पूर्णतया दोषी हो, उनको चाहिए कि मांगलिक दोष के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो या विवाह हो गया है और मांगलिक दोष के कारण दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति है, सुख नहीं है, तो ऐसी महिलाएं और ऐसी कुमारी कन्याएं वट सावित्री का व्रत करें। वट सावित्री का व्रत करें और कच्चे सूत को केसर के घोल में रंग करके 108 परिक्रमा कच्चे सूत से वट के अर्थात बरगद के पेड़ का 108 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें और सिंदूर की सामग्री, सुहाग की सामग्री, सिंदूर, चूड़ी, ऐसी चीजें किसी सुहागिन महिला को या किसी वेदपाठी ब्राह्मण को दान करें। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मिथुन राशि का, जानते हैं जमनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का मन अत्यंत प्रसन्न रहेगा। दोस्तों की मदद से रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे और परिवार में होगा खुशी का माहौल। पूरा दिन आपको आज प्रसन्नता मिलने वाली है। आज आपको चाहिए कि आप सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से आप प्रभावी हैं, बहुत ज्यादा मांगलिक दोष से परेशान हैं, तमाम तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे में अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपको बस एक पेड़ चुनना है, उस पेड़ की पूजा कर दी है और व्रत रखना है। कौन सा है वो पेड़, कौन सा है वो पाठ, कैसा है व्रत, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। अगर आप मांगलिक हैं और ऊपर से मंगल के साथ शनि है या मंगल को 2 से 3 पापग्रह देख भी रहे हैं, मंगल के ऊपर शनि, राहु और केतु की दृष्टि भी बन रही है, तो इसको कहा जाता है भीषण मांगलिक दोष। ऐसे में तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न होता ही है। तो ऐसे में पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी का दिया जला करके 21 बार मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कुंवारी कन्याओं को जरूर करना चाहिए। जो कन्याएं मंगलवार के दिन इस अनुष्ठान को 7 बार करती हैं, उनके जीवन का यह दोष समाप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपका मन शांत रहेगा, वैवाहिक जीवन में आपके मधुरता आएगी और पूजा पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, हम तो बात कर रहे थे अभी तक मांगलिक दोष की। अगर आपकी कुंडली में मंगल के साथ साथ गुरु ग्रह भी खराब है और ऐसे में आपकी शादी में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस एक खास पेड़ की पूजा करनी है और खास विधि से व्रत रखना है। कौन सी है पूजा, आइए जानते हैं, और कौन सा है पेड़, ये भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मंगल गुरु का एक और भी बुरा प्रभाव होता है। मंगल गुरु अगर कुंडली के 6वें भाव में हो जाएं
मंगल गुरु अगर कुंडली के द्वितीय भाव में हो जाएं, मंगल गुरु कुंडली के 8वें भाव में हो जाएं, तो ऐसा आदमी गूंगा और बहरा भी होता है। तो सही बात यह है कि अगर ये मंगल दोष युक्त जन्मांग पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो गुरुवार का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे अगर आप मांगलिक हैं और बृहस्पति की पूरी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण मंगल का दोष जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है, उसमें तो कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर दूषित मंगल, नीच का मंगल है और उसको बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है, तब भी मांगलिक दोष समाप्त होगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना इस अवस्था में करनी चाहिए। कोटा से एक दर्शक जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई 1985 है और सुबह के 10:35 बजे, कोटा राजस्थान। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी और कैसे लड़के से होगी। जी, अभी तो आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है बेटा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपके विवाह को संपन्न करने के लिए कोई इत्तिसाल योग बना रहा हो। अभी आपके विवाह में कम से कम 2015 के अक्टूबर-नवंबर तक का विलंब बना हुआ है। आपका विवाह शीघ्रता के साथ हो, इसके लिए आपको भी मंगल का उपाय करना चाहिए। और मंगल का यह उपाय है कि एक कांसे की थाली में रोली से त्रिभुज बना करके उसमें अंग लिख करके और मंगल ग्रह उसको मान करके आप उसका गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें और उस थाली को उठा करके घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। सायंकाल फिर एक बार पूजा करके और कुछ फलाहार लेकर के पूरे दिन को व्यतीत करें। दूसरे दिन थाली के सामान को किसी बहते हुए पानी में विसर्जित करें। ऐसा 7 बार उपाय करने पर आपके विवाह का योग सन्निकट होगा। जी, लड़की तो मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, विवाह हो चुका है। अब परेशानी किसके ऊपर ज्यादा आएगी और कैसे उससे छुटकारा पाया जाए? देखिए, ये स्थितियां प्रायः 2 स्तर पर शुरू होती हैं। एक तो लड़की लड़का यदि प्रेम विवाह करते हैं तब ये स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि लड़की लड़के प्रेम करने के पहले कुंडली मिलाकर के प्रेम नहीं करते हैं और प्रेम होने के बाद जब विवाह करते हैं तो अगर किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष है तो निश्चित रूप से जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है और वह प्रेम कहीं न कहीं से कटुता में बदलने लगता है। तो ऐसे में जिन मांगलिक लड़कियों की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हुई है जो मांगलिक नहीं है और वैवाहिक जीवन में उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, तो उन लड़कियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप मंगला गौरी का व्रत जरूर कीजिए। विंध्याचल में अष्टभुजा देवी मंदिर के पास एक मंगला गौरी का मंदिर है। वहां जाकर के अगर आप षोडशोपचार पूजन करें मंगलवार के दिन, मंगला गौरी को सिंदूर चढ़ाएं, तो निश्चित रूप से आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक होगा और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपकी आमदनी में रुकावट के संकेत मिल रहे हैं। आज आपका खर्च बढ़ा रहेगा और अपने पराक्रम से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बच्चों के कारण थोड़ा दुखी रह सकते हैं। बच्चों का व्यवहार आज आपके मन के अनुकूल नहीं होगा। हाँ, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ कन्या राशि की। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातक पूरे दिन तनाव में रहेंगे। 7.5 का स्पष्ट प्रभाव आज आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप फिर भी अपने जबान पर काबू रखें। अप्रिय न बोलें, किसी को दुख पहुंचाने वाली बातें ना कहें। हो सके तो आज आप वाहन भी ना चलाएं। संतान से सुख और सहयोग प्राप्त होगा। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप कर लीजिए। किसी किन्नर को कुछ खाने के लिए पैसे दे दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से अनुराधा जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैम नमस्कार। जी नमस्कार।
हाँ, मेरा नाम अनुराधा चौधरी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी उम्र है 31/8/90। जी, 31/8/90। सवाल बोलिए। हाँ, मुझे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना है कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, अब की बार पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, आगे कुछ करेगा या नहीं। देखिए, सूर्य और बृहस्पति की द्वितीय द्वादश भाव की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि पढ़ाई में इस बार सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन अच्छी सफलता मिलने का संकेत बिल्कुल नहीं मिल रहा है। बेटे से कहिए कि रोज सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ दिया करे और गायत्री मंत्र का 108 बार बोल बोल करके जप किया करे। इससे पढ़ाई में भी इसका मन लगेगा और भाग्योदय भी होगा। यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। इस पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल एक बार फिर से जान लेते हैं, खास करके उनके लिए जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि आज आप व्यस्त रहेंगे और रोजगार का अवसर आपको प्राप्त होगा। वाहन से लाभ भी मिलेगा, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके सारे प्रयास सफल रहेंगे। धन लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता हो सकती है, लेकिन पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा और आज यात्रा का योग बन रहा है। घूमने जा सकते हैं। दिन अच्छा व्यतीत होगा। सुंदर कांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मन तो आज आपका शांत रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। पूजा पाठ में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। गणेश जी की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज थोड़ी धन की कमी महसूस करेंगे। खर्चों में आपके बढ़ोतरी बनी रहेगी और पराक्रम से लाभ भी मिलेगा, लेकिन बच्चों को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। तो आप ओम घृणी सूर्याय नमः का एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके मन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जुबान पर अपने काबू रखने की जरूरत है। अप्रिय न बोलें और वाहन आज यथासंभव ना चलाएं। संतान का सुख प्राप्त होगा। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल, जो कि आपने जाना एक बार फिर से। चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित से जानते हैं मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए और किस तरह से पूजा पाठ हमें करना चाहिए, कौन से व्रत रखने चाहिए। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। मांगलिक दोष के प्रभाव को कम करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए। हरिवंश पुराण के अनुसार मांगलिक लोगों को महारुद्र यज्ञ भी करवानी चाहिए। मांगलिक दोष के कारण यदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आवश्यक होता है। मूंगा जड़ित मंगल यंत्र की हर रोज पूजा करके मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान देने से भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाई है 234 से 236वीं तक, मतलब 3 चौपाइयां। इनका अगर रोज पाठ किया जाए तो भी मंगल दोष समाप्त होता है। अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। ये एक बार साल में समय आता है। इस समय अगर घी का दीपक जला करके और मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इससे भी मांगलिक दोष समाप्त होता है। तो कैसे कर सकते हैं आप मांगलिक दोष की समाप्ति, ये तो हमने जान लिया। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज आपके कार्य में रुकावट आ सकती है और किसी बात को लेकर के मन में तनाव भी रहेगा। पढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। ओम सुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई इसी के साथ वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।
आज वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। धन हानि का योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहें। आज आपको मेहनत का पूरा फल तो प्राप्त होगा और कारोबार में ज्यादा मुनाफा होने की भी संभावना है, लेकिन पूरे दिन व्यस्तता के कारण आप काफी अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। आज आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके कारोबार में उन्नति के योग बन रहे हैं। बच्चों को शारीरिक कष्ट मिलने की संभावना है और स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। खर्च बढ़ने से थोड़ा तनाव भी रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से शिवानी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे शिवानी जी। पंडित जी, मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1994 जी। मैं ये जानना चाहती हूँ पंडित जी, मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया है। जी जी। मैथ साइड से हूँ, तो मेरा रिजल्ट कैसा होगा और उसके आगे मुझे क्या करना चाहिए? रिजल्ट बहुत अच्छा होगा बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके आगे मेरा सुझाव यह है कि आप मैनेजमेंट की या शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र की पढ़ाई करें, ग्रेजुएशन करें और उसके बाद बीएड करें। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में आपका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है दिल्ली की रहने वाली चंचल। ये जानना चाहती है कि इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या फिर नहीं। आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए। चंचल का जन्म 13 जुलाई 1978 को 6:20 पर प्रातःकाल फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और द्वितीय भाव में शनि मंगल शुक्र की स्थिति है। राहु चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष में इनके पराक्रम स्थान में है और सूर्य गुरु की स्थिति व्यय भाव में है। केतु इनके कुंडली का भाग्य भाव में है। ऐसे में अगर लग्नेश चंद्रमा की बात किया जाए तो ग्रहण दोष में यह तृतीय भाव में शुभ फल नहीं दे रहा है। ऐसे जातक को बार बार स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां होती हैं। व्ययेश का लग्न में होना भी ऐसे जातक को अधिक संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शनि मंगल और शुक्र की युति वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी अनबन की स्थिति और विलंब की स्थिति का निर्माण करता है। इस समय इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनके भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन इसमें अंतर शुक्र का है। तो ये समय 2 अप्रैल 2015 तक का बहुत अच्छा नहीं है। इनको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोज जप किया करें और थोड़ी सी हल्दी का टीका अपने माथे पर 64 दिनों तक लगातार लगाएं। इससे निश्चित रूप से लाभ की स्थिति बनेगी। नौकरी कारोबार में सफलता मिलेगी। पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। उमेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, मेरा नाम है नेहा कुमारी जी। उसका डेट ऑफ बर्थ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ 16/5/1990 जी। क्या जानना चाहते हैं? और 16/5/1990 उसका डेट ऑफ बर्थ है और टाइम है 23 बजे। सवाल बोलिए। उसकी शादी में दिक्कत हो रही है, इसके बारे में जानकारी लेना जी। देखिए, आप जो प्रश्न पूछे हैं उसके आधार पर अभी वो 20 साल की हो रही हैं नेहा, और नेहा के विवाह का योग 23वें साल के अंत या 24वें साल के प्रारंभ में है। तो इसलिए विवाह में अभी भी विलंब की स्थिति बनी हुई है। अगर आप चाहते हो कि विवाह जल्दी हो तो नेहा से कहिए कि अपने नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके और 1 वर्ष तक लगातार हल्दी वाले पानी से स्नान करें। इससे विवाह में शीघ्रता होगी और अच्छा विवाह होगा। हरियाणा से सुशीला जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी जी बोलिए जी। अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नारायण सिंह है जी। किसके बारे में जानना चाहते हैं?
मेरी उम्र करीब 40 साल है जी। मैं अपने बारे में जानकारी चाह रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मेरा कोई धंधा नहीं चल रहा है, कोई ग्रह क्या है। जी सुशील जी, देखिए सही बात तो ये है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र शनि से इस समय खड़ाष्टक योग बना रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। अगर आप दुर्गा जी के 108 नामों का पाठ अनवरत करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से एकाक वर्ष के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यवसाय में ज्यादा फायदा मिलेगा और शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। हो सके तो आज यात्रा करने से भी बचें। ओम संघ शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। रतलाम से गौरी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पूछना चाहते हैं। उसका जन्म 1984 का है और उसका शादी में विलम्ब हो रहा है, कहीं पे भी देखते कोई बात बनती नहीं है और वो मांगलिक है कि नहीं ये भी पता नहीं लग रहा है। क्या नाम है बेटी का? गरिमा। तो चलिए, बेटी तो आपकी मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर होगा क्या होगा, क्योंकि बेटी भी डॉक्टर है, और कौन सी दिशा में खोज करें कि अब लड़का जल्दी से मिल जाए। बेटी आपकी मांगलिक है, लेकिन डॉक्टर वर्ग के साथ ही विवाह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक विवाह तय होने की बात है तो गरिमा का विवाह 19 जून 2014 के बाद विवाह योग बनना शुरू हो जाएगा। आप गरिमा से चने की दाल और पीला कपड़ा किसी मंदिर में बृहस्पतिवार को ब्राह्मण को दान करवाएं। 4 बार ये उपाय करने पर सुंदर विवाह मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नोएडा से रजनी जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका नाम है अंकित, 21 जनवरी 82 का उनका जन्मदिन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति में कब तक सुधार होगा, भाग्योदय कब तक होगा, वो नौकरी बदलना चाहते हूँ कब तक संभव है, और मेरी उम्र है 29 वर्ष। रजनी, मेरी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है तो ये उपाय बताइए। देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति में तो तभी सुधार होगा जब ये घर में श्री यंत्र की स्थापना करके, स्फटिक के श्री यंत्र की स्थापना करके और श्री सूक्त का प्रातः सायं पाठ करते हुए श्री यंत्र की पूजा करेंगे। अभी भाग्य इनका बहुत मंदा चल रहा है, बहुत परिश्रम के बावजूद भी इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। इन्हें महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। जहाँ तक आपने अपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है तो इसके बारे में आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ चतुर्थ दशम दृष्टि बना रहा है। सरकारी नौकरी का कोई योग तो नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में प्रयास करें तो जल्दी सफलता मिल सकती है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कुंभ राशि का। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, जीवन साथी से मनमुटाव दूर होगा और भाग्योदय का भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य खराब रह सकती है, ध्यान दें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी और आमदनी बढ़ने का भी योग बन रहा है। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलने वाली है। आप बिजनेस में ज्यादा फायदा पाएंगे। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। काशीपुर से अजय जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें अपनी उम्र बताकर। अजय जी। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी मैं अजय चौहान काशीपुर। मेरा जो है कोई भी काम नहीं बनता। कितने साल के हैं आप अजय जी? है जी, कितने साल के हैं आप? मैं सर 44 साल का हो गया हूँ सर। पंडित जी कोई काम नहीं बनता पंडित जी, मेरा परेशान रहता हूँ मैं। चलिए, आपका काम बनने लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ खोद करके उसको पीले कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ पे धारण कर लीजिए, दाहिने बाह पर धारण कर लीजिए और इसको कम से कम 6 महीने तक धारण कीजिए। तब देखिए आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपको सफलता भी मिलेगी।